दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। यही पहली बड़ी खबर है। दिल्ली के बाद अब पंजाब में गिरी आम आदमी पार्टी सरकार। शराब नीति में 500 करोड़ के घोटाले का आरोप। आपको बता दें कि शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि उनकी पार्टी पंजाब के राज्यपाल से 500 करोड़ रुपए के आम आदमी पार्टी के कथित शराब घोटाले को लेकर कार्रवाई की अपील करेगी। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि इसके अलावा की पार्टी पंजाब में शराब कार्टेल से आम आदमी पार्टी को प्राप्त कथित रिश्वत को लेकर सीबीआई और ईडी के पास शिकायत दर्ज करने की भी अपील करेगी। सुखबीर सिंह बादल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सांसद राघव चड्ढा सहित सभी राजनीतिक नेताओं के साथ साथ घोटाले में मदद करने वाले पंजाब सरकार के अधिकारियों के खिलाफ एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि उनकी पार्टी पंजाब के राज्यपाल से 500 करोड़ रुपए के आम आदमी पार्टी के कथित शराब घोटाले को लेकर कड़ी कार्रवाई की अपील करेगी। अगली बड़ी खबर, तेजस्वी यादव ने सीबीआई को दे डाला खुला चैलेंज। कहा बीजेपी के नेताओं की जांच करके दिखाएं। ये आपको बता दें कि आरजेडी नेताओं के आवास पर सीबीआई और ईडी की छापेमारी को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक बार फिर केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि आरजेडी नेताओं के घर छापेमारी कर उन्हें जांच एजेंसी के लोग गाली दे रहे हैं और उनके साथ मारपीट की जा रही है। यदि दम है तो बीजेपी के नेताओं की जांच करके दिखाएं। तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू यादव को गाली दी जा रही है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम के जिस मॉल को उनका बताया जा रहा है वो उनका नहीं है। जिस मॉल में कल छापेमारी की गई वो बीजेपी से जुड़े लोगों का है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पिछले 20 साल से मैं सीबीआई की छापेमारी देख रहा हूं। तेजस्वी यादव ने कहा कि कुछ चैनल सूत्र के हवाले से चलाते हैं तो वेरीफाई क्यों नहीं करते। मेरी छवि को नुकसान हुआ है। इससे पहले बुधवार को जहां एक ओर बिहार में सीबीआई की छापेमारी चल रही थी तो वहीं दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव विधानसभा में विश्वास मत के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पूरे समय बीजेपी पर हमलावर रहे। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब बीजेपी डरती या हारती है तब वो अपने 3 जमाई सीबीआई, ईडी और आईटी को आगे रखती है। जब मैं विदेश जाता हूं तो बीजेपी मेरे खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कराती है और जब नीरव मोदी जैसे धोखेबाज भागते हैं तब वो कुछ नहीं करते। इस चर्चा के दौरान तेजस्वी यादव के जमाई वाले बयान पर बीजेपी ने जमकर विरोध जताया है। और बड़ी खबर, बीजेपी ने एक तीर से साधे 2 निशाने। यूपी में भूपेंद्र चौधरी को बनाया प्रदेश अध्यक्ष। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव खेला है। पार्टी ने स्वतंत्र देव सिंह की जगह पश्चिमी यूपी से आने वाले जाट नेता भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। चौधरी इससे पहले योगी सरकार में मंत्री थे, लेकिन अब वो उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष पद की कमान संभालेंगे। राजनीतिक रूप से प्रभावी जाट समुदाय को साधने की कोशिश के तौर पर भूपेंद्र चौधरी को यह जिम्मेदारी दी गई है। कृषि कानून के खिलाफ चले लंबे आंदोलन के दौरान पश्चिमी यूपी का इलाका और वहां रहने वाला बड़ा जाट वोट बीजेपी से नारा चल रहा था। ऐसे में बीजेपी ने चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपकर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जाट लैंड कहे जाने वाले पश्चिमी यूपी के इलाके को साधने की पूरी कोशिश की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वी उत्तर प्रदेश से ही आते हैं और लंबे वक्त तक गोरखपुर लोकसभा सीट से सांसद रहे हैं। ऐसे में पश्चिमी यूपी से प्रदेश अध्यक्ष का चयन इस इलाके को संगठन में प्रतिनिधित्व देने की कवायद है। साथ ही जाट समुदाय से आने वाले भूपेंद्र चौधरी बीजेपी से नाराज चल रहे इस बड़े वोट बैंक को अपनी पार्टी के पाले में लाने की भी कोशिश करेंगे। और बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले में फिरोजपुर के एसएसपी जिम्मेदार। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में पंजाब में हुई गंभीर चूक के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त कमेटी ने फिरोजपुर के तत्कालीन एसएसपी हरमनदीप सिंह हंस को जिम्मेदार बताया है। कमेटी ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा का मार्ग बदले जाने की सूचना काफी पहले मिलने के बावजूद एसएसपी अपना दायित्व निभा नहीं पाए। सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई रिपोर्ट में पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर भी कुछ सिफारिशें की गईं। 5 जनवरी को पंजाब में सड़क मार्ग से बठिंडा से फिरोजपुर जा रहे प्रधानमंत्री के काफिले को 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर पर रुकना पड़ा था। इसकी वजह यह थी कि फ्लाईओवर के आगे अचानक बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे। इसे सुरक्षा में गंभीर चूक की तरह देखा गया, क्योंकि राज्य के डीजीपी की सहमति के बाद ही प्रधानमंत्री का रास्ता निर्धारित किया जाता है। मामले को लेकर लॉयर्स वॉइस नाम की संस्था सुप्रीम कोर्ट पहुंची और निष्पक्ष
जांच की मांग की थी। आपको बता दें कि पंजाब में जनवरी महीने में पीएम मोदी की सुरक्षा चूक मामले में अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त कमेटी ने फिरोजपुर के तत्कालीन एसएसपी को जिम्मेदार ठहराया है। और ये बड़ी खबर, भाजपा ने केजरीवाल पर बोला जबरदस्त हमला। कहा जब सभी विधायक केजरीवाल के साथ तो फिर उन्होंने क्यों किया सरकार गिराने की कोशिश का दावा। ये आपको बता दें कि जैसे ही ये खबर सामने आई कि दिल्ली में केजरीवाल के लगभग 1 दर्जन विधायक पार्टी के संपर्क में नहीं हैं, वैसे ही गलियारे में आते ही सनसनी फैल गई। इससे आम आदमी पार्टी का यह दावा मजबूत होता दिखाई पड़ा कि उसकी दिल्ली की सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के सिविल लाइंस स्थित आवास पर विधायक दल की बैठक के दौरान भी कुछ विधायकों के समय से न पहुंचने से बेचैनी बढ़ती जा रही थी और महाराष्ट्र में सरकार गिरने जैसी किसी अनजान आशंका को बल मिल रहा था। हालांकि समय बीतने के साथ सारे विधायक मुख्यमंत्री आवास पर विधायक दल की मीटिंग में पहुंचे और पार्टी का यह डर समाप्त हो गया कि उसका कोई विधायक पार्टी से अलग होने की बात सोच रहा है। मीटिंग में केवल वही 8 विधायक नहीं पहुंचे जो पार्टी की जानकारी में किसी अन्य कार्य से दिल्ली से बाहर हैं। विधायक दल की बैठक के बाद महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर पहुंचकर अरविंद केजरीवाल ने भी यह माना कि उनके सभी विधायकों का पार्टी में भरोसा बना हुआ है। उन्होंने इस बात के लिए ईश्वर को धन्यवाद भी दिया कि उन्हें मनीष सिसोदिया जैसे साथी मिले हैं जो किसी भी कीमत पर उनके साथ धोखा करने के लिए तैयार नहीं है। बड़ा प्रश्न यह है कि जब पार्टी के सभी विधायकों का भरोसा केजरीवाल और आम आदमी पार्टी में बना हुआ है तो पार्टी ने यह दावा क्यों किया कि उसकी सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। क्या ये एक्साइज पॉलिसी से ध्यान भटकाने की कोशिश है या फिर इसके जरिए गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव में बढ़त लेने की केजरीवाल की कोशिश है। आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी के नेता हरीश खुराना वो व्यक्ति हैं जिनकी शिकायत पर ही एक्साइज पॉलिसी में हुए तथा कथित भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। उन्होंने अमर उजाला से कहा कि भाजपा का कोई भी नेता आम आदमी पार्टी के विधायकों के संपर्क में नहीं है। दिल्ली सरकार को गिराने की कोई भी कोशिश नहीं की जा रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि यह अरविंद केजरीवाल का रचा हुआ पूरा षड्यंत्र और ड्रामा है जिसका उद्देश्य एक्साइज पॉलिसी में हुए भ्रष्टाचार से लोगों का ध्यान भटकाना है। लेकिन वे इस मुद्दे से ध्यान भटकाने की आम आदमी पार्टी की कोई भी साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। हरीश खुराना ने दावा किया है कि एक्साइज यानी शराब पॉलिसी में भ्रष्टाचार बिल्कुल स्पष्ट है और इस मामले में मनीष सिसोदिया का जेल जाना तय है। और ये बड़ी खबर, अध्यक्ष के चुनाव की तारीख तक तय नहीं कर पा रही कांग्रेस, कुछ सप्ताह के लिए चुनाव टालने की तैयारी। ये आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव कुछ सप्ताहों के लिए टाला जा सकता है। चुनाव कब होगा इस पर फैसला 28 अगस्त को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में लिया जाएगा। पहले यह घोषणा की गई थी कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच में होगा। सूत्रों की माने तो फिलहाल अध्यक्ष के चुनाव को आगे टाल दिया गया है। कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। राहुल गांधी ने अध्यक्ष का चुनाव लड़ने में रुचि नहीं जताई है। इसके अलावा किसी और नेता ने भी ऐसी इच्छा जाहिर नहीं की है। नेताओं की ओर से भी राहुल गांधी से इस तरह किसी नाम का प्रस्ताव नहीं दिया गया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर पार्टी का नया अध्यक्ष कौन होगा। आपको बता दें कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अध्यक्ष पद के लिए दावेदार बताया गया है, लेकिन उन्होंने खुद रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। एक दिन पहले अशोक गहलोत ने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी वो उसे निभा रहे हैं। मंगलवार को अशोक गहलोत ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात की। राहुल गांधी की ओर से अध्यक्ष पद के लिए इनकार किए जाने के बाद पार्टी को एकजुट रखने के लिए कई नेताओं की ओर से सोनिया गांधी से 2024 तक अध्यक्ष पद पर बने रहने की गुजारिश की जा रही है। बीच बीच में प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम भी उछाला जाता है। कांग्रेस के कुछ नेताओं को लगता है कि कांग्रेस अध्यक्ष के लिए प्रियंका गांधी भी एक विकल्प हो सकती हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कांग्रेस के अध्यक्ष बनने की अटकलों पर विराम लगा चुके हैं। एक समिट के दौरान भूपेश बघेल से पूछा गया कि कांग्रेस अध्यक्ष के लिए 4 नाम सामने आए हैं जिसमें एक नाम आपका भी है। भूपेश बघेल ने जवाब दिया कि वो इस दौड़ में शामिल नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मैं अभी भी मानता हूं कि राहुल गांधी ही सबसे बेस्ट अध्यक्ष होंगे। उन्होंने नाम सामने आने को लेकर कहा कि यह मीडिया की उपज हो सकती है। आपको बता दें कि फिलहाल अध्यक्ष पद को लेकर अभी भी ऊहापोह की स्थिति है। आपको बता दें कि फिलहाल अध्यक्ष पद का चुनाव कुछ सप्ताहों के लिए टाल दिया गया है।
और ये बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा थानों में खुलेआम चल रहा वसूली का धंधा। ये आपको बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक वीडियो शेयर करके यूपी सरकार से बुलडोजर के बारे में पूछा है। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जो बीजेपी विधायक का है। उन्होंने वीडियो में विधायक के दिए बयान पर टिप्पणी की और योगी सरकार के भ्रष्टाचारियों और अपराधियों पर हो रहे बुलडोजर एक्शन पर भी सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर वीडियो ट्वीट करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अब तो भाजपा के विधायक सरेआम स्वीकार कर रहे हैं कि उनके राज्य में थानों में वसूली का धंधा खुलेआम जारी है। अब बुलडोजर कहां हैं? दरअसल इस वीडियो में बीजेपी विधायक एक कुर्सी पर बैठे हैं और आसपास लोग खड़े हैं। साथ ही उनके आसपास यूपी पुलिस के कुछ अधिकारी खड़े हैं जिनसे विधायक बात कर रहे हैं। वीडियो में सुन सकते हैं कि विधायक यूपी पुलिस के अधिकारियों से कह रहे हैं कि यहाँ तमाम लोग खड़े हैं जिनसे आप पैसा ले चुके हैं। इसी बयान को आधार बनाकर अखिलेश यादव ने बीजेपी और योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने विधायक के बयान पर दावा किया है कि बीजेपी ने सरेआम धांधली और भ्रष्टाचार की बात स्वीकार ली है। इसी आधार पर उन्होंने योगी सरकार से सवालिया लहजे में निशाना साधते हुए पूछा कि उनके बुलडोजर अब एक्शन लेने के लिए कहां हैं। और ये बड़ी खबर, नीतीश कुमार को लगा तगड़ा झटका, अरुणाचल में जेडीयू विधायक बीजेपी में हुए शामिल। ये आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड के एकमात्र विधायक रहे तेकी कासो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। विधानसभा के उपाध्यक्ष तेसम पोंगटे ने ईटानगर से विधायक कासो के बीजेपी में शामिल होने को मंजूरी दे दी। टीके के आने के बाद 60 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी विधायकों की संख्या बढ़कर अब 49 हो गई है। और ये बड़ी खबर, बीजेपी ने नीतीश कुमार पर बोला बड़ा हमला, कहा 2024 के चुनाव में मिट जाएगा जदयू का नामो निशान। ये आपको बता दें कि आरजेडी के साथ जदयू के सरकार बनाने के बाद से विपक्षी पार्टी बनी बीजेपी लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है। कल विधानसभा में नीतीश कुमार ने बीजेपी पर मुंह छिपाने का आरोप लगाया था। मुख्यमंत्री के आरोप पर बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी ने आज जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बिहार में अब निरीह कुमार हैं और सिर्फ सत्ता भोग रहे हैं। नीतीश कुमार के नाम पर जनता बात नहीं करती है, उनके नाम पर अब बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है। नीतीश कुमार अब सिर्फ आया राम और गया राम है। मिथिलेश तिवारी ने कहा कि आरजेडी ने नीतीश कुमार को क्या क्या नहीं कहा, गिरगिट पलटू राम और जाने क्या क्या विशेषणों से नवाजा और अब नीतीश कुमार उन्हीं के साथ हैं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी उनके बारे में क्या क्या नहीं बोला था। हम लोगों ने उनके साथ सरकार बनाई थी, उनको नेता माना था बिहार के विकास के लिए और जंगल राज से मुक्ति के लिए। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष के मुताबिक 2017 में हम लोगों से भूल हुई थी कि उनके साथ हमने सरकार बनाई थी। उस समय परिस्थिति नहीं थी और जनता को मध्यावधि चुनाव से बचाने के लिए हम लोगों ने सरकार बनाई थी, लेकिन नीतीश कुमार ने हम लोगों का और बिहार की जनता का भरोसा तोड़ा है। अब वे क्या बोलेंगे, उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन 2024 के चुनाव में उनकी पार्टी जदयू का नामो निशान मिट जाएगा। और ये बड़ी खबर, बवाल और एक्शन के बीच भी टी राजा सिंह के तेवर बरकरार, बोले अब हिंदू पीछे नहीं हटेगा। ये आपको बता दें कि भाजपा से निलंबित विधायक टी राजा सिंह को तेलंगाना पुलिस ने एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 2 दिन पहले पैगंबर विवाद में जमानत मिली थी। पुलिस के कसते सिकंजे के बावजूद टी राजा सिंह के तेवर कम नहीं हुए हैं। उन्होंने नया वीडियो जारी करते हुए कहा कि अब हिंदू पीछे नहीं हटेगा। गिरफ्तारी से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री केसीआर को संदेश देते हुए टी राजा सिंह ने कहा कि ना गोली ना फांसी और न जेल से हम डरते हैं। आपको बता दें कि भाजपा से निलंबित विधायक टी राजा सिंह को तेलंगाना पुलिस ने एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया है। और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में चुनाव की आहट से पहले ही बिखरा विपक्ष, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दे दिया बड़ा झटका। ये आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अगले साल विधानसभा चुनाव होने की चर्चाएं हैं। इस बीच चुनाव की आहट से पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विपक्षी एकता को करारा झटका दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऐलान किया है कि वो चुनाव से पूर्व कोई गठबंधन नहीं करेगी और अकेले ही 90 सीटों पर चुनावी जंग में उतरेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस फैसले से गुपकार गठबंधन पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद गुपकार अलायंस का ऐलान हुआ था और जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता वापस दिलाने के लिए संघर्ष का ऐलान किया गया था। बुधवार को उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई मीटिंग के बाद पार्टी की ओर से इस बारे में बयान जारी किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की कमेटी के सदस्यों का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि मीटिंग में शामिल कई नेताओं ने गठबंधन के दलों की ओर
से नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ जारी किए गए बयानों पर आपत्ति जताई। नेताओं का कहना था कि ऐसा कहना गलत है और गुपकार अलायंस समझौते का पालन करना चाहिए। पार्टी के उपाध्यक्ष ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों को पूरा कर सकती है। उमर अब्दुल्ला अब इस मामले पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से बात करेंगे और इसके बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। और बड़ी खबर, ममता बनर्जी के एक और मंत्री पर सीबीआई ने कसा शिकंजा, लापता मानिक भट्टाचार्य के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग के अध्यक्ष पद से हाल ही में हटाए गए तृणमूल कांग्रेस के विधायक मानिक भट्टाचार्य के खिलाफ सीबीआई ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। टीएमसी विधायक मानिक भट्टाचार्य काफी समय से लापता बताए जा रहे हैं। बता दें कि शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पूछताछ के लिए उन्हें कई बार नोटिस भेजा गया, लेकिन वो केंद्रीय एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हुए। उन्हें 10 अगस्त को नोटिस भेजा गया था, लेकिन उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। जांच एजेंसी ने उनकी तलाश में कई जगहों पर दबिश भी मारी है, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। बताया जा रहा है कि मानिक भट्टाचार्य अंडरग्राउंड हो गए हैं, इसलिए सीबीआई ने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है, जिससे ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। और बड़ी खबर, जमीन के बदले दी गई नौकरी, तेजस्वी यादव की बढ़ेंगी मुश्किलें, गिरफ्तारी तक की चर्चा। आपको बता दें कि जमीन के बदले नौकरी के मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। खबर है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई के पास में तेजस्वी यादव के खिलाफ मजबूत सबूत हैं। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि सीबीआई उम्मीदवारों की जानकारी जुटाने के लिए रेलवे को पत्र लिख सकती है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि जांच एजेंसी के पास में एक हार्ड डिस्क है जिसमें 1458 उम्मीदवारों की सूची है। सूत्रों ने कहा कि इन उम्मीदवारों के कथित तौर पर नौकरी के बदले यादवों को अपनी जमीन दी थी। उन्होंने बताया कि सूची लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने तैयार की थी। बीते महीने सीबीआई ने रेड के दौरान डिस्क जब्त की थी, जिसके बाद यह खुलासा हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक इन 1458 मामले में से 16 का सत्यापन हो चुका है और अब तक सीबीआई की जांच में यह सही साबित हुई है। इन उम्मीदवारों की जानकारी जुटाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी जल्द ही रेलवे को पत्र लिख सकती है। रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों ने बताया कि जांच के अगले चरण में एजेंसी रेलवे कर्मचारियों के गलत कामों को भी देखेगी और किसी भी मौके पर तेजस्वी यादव को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि उनके खिलाफ मिले सबूत काफी मजबूत हैं। और बड़ी खबर, माफिया मुख्तार अंसारी का विधायक बेटा अब्बास अंसारी भगोड़ा घोषित, कुर्की की तैयारी। आपको बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। मऊ सदर से सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ लखनऊ महानगर पुलिस ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। अब्बास अंसारी को लखनऊ पुलिस 1.5 महीने से तलाश रही है। कोर्ट ने 12 अगस्त को अब्बास अंसारी को 25 अगस्त तक गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश दिया था। गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की, लेकिन वो हाथ नहीं लगा। पुलिस अब अब्बास अंसारी को भगोड़ा घोषित करने का नोटिस चस्पा कर उसके खिलाफ कुर्की की तैयारी में लग गई है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।